बहनों, राधे राधे। मैं नंदिनी प्रिय संस्कृतम में आप सभी बंधुजनों का स्वागत करती हूँ। तो फटाफट रिवीजन प्रश्नोत्तरी में एक नए प्रश्न पत्र के साथ हम फिर से उपस्थित हैं और वह प्रश्न पत्र है हमारा यूजीसी नेट संस्कृत 25 कोड 2000 दिसंबर का। तो चलिए देखते हैं। सवितृदेवस्य नामोल्लेखः प्रायः भूतः अस्ति। तो यह आपका 170 बार आया हुआ है। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको आगे मिलते रहें। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विष्णु निवसति। विष्णु का निवास स्थान द्युलोक है। हिरण्यगर्भः संवर्तताग्रे भूतस्य जातः परित्यक् आसीत् सदाधार पृथिवीं ध्यामुत्तमा कस्मै देवाय हविषा विधेम। तो यह मंत्र आपका किस सूक्त से है? तो यह मंत्र आपका हिरण्यगर्भ प्रजापति सूक्त से है। यजुर्वेद कति भागेषु विभक्त? तो यजुर्वेद आपका 2 भागों में विभक्त है। पतंजलि मतानुसारम सामवेदस्य शाखाः सन्ति। तो पतंजलि के मत के अनुसार सामवेद की 1000 शाखाएं हैं। बाल गंगाधर तिलक के अनुसार जो है वेदस्य रचना कालम अस्ति। वेद का रचना काल कौन सा है? तो 6000 ईसा पूर्व से लेकर 4000 ईसा पूर्व पर्यंत है। सायण मतानुसारम अरण्ये पठनीयाः सन्ति। तो अरण्य में पढ़ने के कारण आरण्यक कहे जाते हैं सायण मत के अनुसार। विपाशा शुतुद्री इति नाम्नो नद्यो वर्णनम कस्मिन् संवाद सूक्ते? विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त। एना वयं पैसा पिन्वमाना अनुयोनिं दिवकृतं चरन्ति इति ऋचाया केन संवाद सूक्तेन संबद्धः। तो यह ऋचा आपकी विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त से संबंधित है। जलेन उत्पत्ति सिद्धांतम कस्मिन् सूक्ते अस्ति? तो जल की उत्पत्ति का सिद्धांत जो है हमारा नाषदीय सूक्त से संबंधित है। बेबर महाभागः यजुर्वेदीयानां शतपथ ब्राह्मण ग्रंथानाम आलोचनात्मक संस्करणम कदा अप्रकाशयत? तो इसमें से आपका जो है 1855 ईस्वी होगा। पदानां प्रकृतेः प्रत्ययस्य च उपदेशकं वेदांगम अस्ति। तो इसमें से आपका व्याकरण हो जाएगा। रोगनाश का नाम विधि नाम वर्णनम। तो गृह सूत्र में रूप रहितम स्पर्शम किम अस्ति? तो रूप रहित स्पर्श वाला आपका वायु होता है। अगला प्रश्न है सत्व गुणम ददाति। सत्व गुण आपका प्रीति देता है। इसके बाद अज्ञान आदि सकल जड़ समूह अस्ति। तो अज्ञान आदि सकल जड़ समूह अवस्तु होता है। जीवः सुषुप्ति काले कथ्यते। जीव सुषुप्ति काल में प्राज्ञः कहलाता है। पाप क्षया साधनानि चांद्रायणादिनी कर्म अस्ति। तो यह आपका जो है प्रायश्चित कर्म है। प्रायश्चित कर्म है। इसके बाद 19 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है जस्त्व संधि सूत्रम अस्ति। तो जसत्व संधि का सूत्र कौन सा है? इलाम चशोन्ते। लिट लकारस्य कस्य कालस्य बोधकः अस्ति। तो लिट लकार जो है आपका भविष्यत काल को बोधित करता है। शुद्धम अस्ति इसमें से शुद्ध कौन सा है? तो उपरयुक्तम आपका शुद्ध है। चक्रपाणि अत्र कः समासः? तो इसमें आपका बहुव्रीहि समास है। क्री धन तवतु प्रत्यय लगकर होता है। क्या होता है? कृतवान। सहयुक्ते प्रधाने इति सूत्रमस्ति तृतीया विभक्ति। ध्वनि परिवर्तनस्य अंतः कारणं
नास्ति। ध्वनि परिवर्तन का अंतः कारण इनमें से कौन सा नहीं है? ध्वनि नाम परिवेशम। आंग्ल भाषा भारोपीय परिवारस्य कया भाषया सम्बद्धा अस्ति? तो यह आपका जो है जर्मानिक भाषा है। ग्रीम नियमस्य सम्बन्धः कति स्पर्श ध्वनिभिः अस्ति? तो 27 का हमारा पहला विकल्प सही है। मौसल पर्वणः उल्लेखो अस्ति। मौसल पर्व का उल्लेख जो है वो आपका महाभारत में है। अगला प्रश्न है हमारा, भारवी कस्य उपासकः अस्ति? भारवी किसका उपासक है? तो भारवी आपका जो है शिव के उपासक हैं। जानकी हरण इति महाकाव्ये कति सर्गाः? तो जानकी हरण महाकाव्य में आपके 20 सर्ग हैं। इसके बाद ऋतु संहार में कितने ऋतुओं का वर्णन है? तो 6 ऋतुओं का वर्णन है। अगला प्रश्न है, वेणी संहारम इति ग्रंथस्य कः रचनाकारः? तो भट्टनारायण। अगला प्रश्न है आपका, उदयपुरस्य राजा जगतसिंहस्य वर्णनं जगन्नाथः कस्मिन् ग्रंथे अकरोत्? तो इस प्रश्न का जगदाभरणे दूसरा विकल्प सही उत्तर है। एतेषु प्रसिद्धं गद्यकाव्यं किम अस्ति? इनमें से कौन सा प्रसिद्ध गद्य काव्य है? तो वासवदत्ता। भामस्य काव्यालंकारे श्लोक संख्या अस्ति। भामह के काव्यालंकार में श्लोकों की संख्या कितनी है? तो 400 है। तददोषौ शब्दार्थौ सगुणा वनलंकृति पुनः क्वापि इति अनेन संबद्ध आचार्य अस्ति। तो यह मम्मट से संबंधित है। आचार्य मम्मट ने काव्य का लक्षण किया है। वस्तु च द्विधा इति केन ग्रंथेन संबद्धो अस्ति? 10 रूपकेन। कश्चित् कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः अत्र किम छंदः अस्ति? तो इसमें कौन सा छंद है आपका? मंदाक्रांता। ननमय युतेयं मालिनी भोगिलोकैः इदं लक्षणम् अस्ति। तो यह आपका जो है लक्षण मालिनी छंद का है। वेदस्य मुखम व्याकरणम। भीमः प्रतिज्ञातवान। तो भीम प्रतिज्ञातवान किस लिए होते हैं? दुर्योधनेन कृतं द्रौपद्या तिरस्कारम अपकर्तुम्। विश्वनाथेन कस्य काव्यलक्षणस्य खंडनं कृतं? मम्मटस्य। उचित मिलान करना है इसका हमको। तो शिक्षा आपका जो है, शिक्षा आपका नासिका से हो जाएगा। शिक्षा नासिका से हो जाएगी और व्याकरण मुख से हो जाएगा, छंद पाद से हो जाएगा, निरुक्त श्रोत्र से हो जाएंगे। तो इस तरीके से इस प्रश्न का हमारा तीसरा विकल्प सही उत्तर है। शिक्षा ग्रंथाः वेदानां निरूपका सन्ति। तो शिक्षा ग्रंथों का वेदों में निरूपण उच्चारण है। इसको भी उचित मिलान करना है हमको। तो किरातार्जुनीयम वीररस महाकाव्य है और नैषधीय चरितम श्रृंगार रस है, उत्तर रामचरितम करुण रस है और मेघदूतम वियोग श्रृंगार है। तो 1 का 2 अर्थात पहला विकल्प ही हमारा सही उत्तर है। निरुक्ते कति कांडानि सन्ति। निरुक्त में कितने कांड हैं? तो निरुक्त में आपके 3 कांड हैं। लक्षणायाः हेतवः सन्ति। लक्षणा के हेतु हैं 3। ग्रामं गच्छन् तृणं स्पृशति
इत्यत्र केन सूत्रेण द्वितीया विभक्ति वर्तते। तो इसमें तथा युक्तम चानिप्सितम सूत्र से द्वितीया विभक्ति हुई है। इति हेतु तदुद्भवे इति उद्धृतम, यह आपका काव्य प्रकाश से है। माघे मेघे गतम वयः, यह शुक्ति आपकी मल्लीनाथ की है। तो इस तरीके से हमने फटाफट रिवीजन प्रश्नोत्तरी देखी और आप लोग, उम्मीद करती हूँ बहुत पसंद आई होगी आप लोगों को प्रश्नोत्तरी। तो अपने मित्रों को भी शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। चलिए कक्षा समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली कक्षा में किसी अगले प्रश्न पत्र के साथ। धन्यवाद।